हमने उन दो जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए थी, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। वीडियो को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि जो ख्वाजा आसफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो जंगें हैं वो अमेरिका की लड़ी हैं, सुपर पावर्स की लड़ी हैं और हमने कुछ नहीं किया। ये सुनिएगा। अब मैं तो कहता हूँ पूरा पाकिस्तान बंद हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान चाइना ठेके पे ले ले या कोई अमेरिका से आए वो ठेके पे ले ले, कोई पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाए। हमारा जो मुल्क है ना वो तरक्की की तरफ हमें जाता नजर नहीं आ रहा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई हमारे मुल्क में अमेरिका के लोग आए, वो इस मुल्क पर कब्जा कर लें और वो इस मुल्क को उस मुल्क पर तरक्की करते हमें कहीं कहीं ना कहीं वो सीरियस है कि यकीन करें कि मैं मतलब यहाँ से लोग अमेरिका भागते हैं, क्यों ना अमेरिका को यहाँ बुला लें, वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर दे, वो आके हमारे मुल्क को बेहतर कर दे। अब यकीन करें मेड इन अमेरिका जहाज लेना था। कीमत साहब मैं टोटली एग्री करूंगा 100.10% ख्वाजा साहब से। अब इसके टुकड़े करते हैं कि ये क्या था। मैं तो शुरू से ये कहता रहा हूं कि जिहाद तो देखें, आप जिहाद तब करते या इस्लाम के पीछे तब जाते, या अगर आप इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते या उसको सलाहियत रखते समझने की। जो कम पानी आना है वो और ज्यादा कम कर देना, आपकी इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जरूर फर्क पड़ेगा, पड़ सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेरा आप वर्ड पकड़िए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। जो आपके जो डैम्स एंड कलान्स हैं वो जो है वो ऑलरेडी अपने आप में प्रॉब्लम में आएंगे। और जब एग्रीकल्चर रिलेटेड रियासतें जो होती हैं ना वो मफाद अपने देखती हैं। हमारी रियासत मफाद भी देखती है और कुछ ऑनर बाउंड भी है। हमारे यहाँ ये ऑनर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऑनर इज़ नॉट एन इशू, इट्स इस्टेब्लिशमेंट वेस्टेड इंटरेस्ट। इंडिया का बहुत बड़ा स्टेट है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का कटपगला डिफेंस मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर रहा है। आपको पता है कि किस प्रकार से शहबाज और मुनीर दोनों ट्रंप को खुश करने में लगे हुए हैं। उनके सामने लेट जाते हैं कि बस ट्रंप हमसे नाराज ना हो जाए। और ख्वाजा आसिफ क्या कर रहा है, इन सब की मेहनत के ऊपर पानी फेरता जा रहा है। ये लोग बहुत अच्छे अच्छे बयान देते हैं ताकि ट्रंप खुश रहे, पर ख्वाजा आसिफ ने संसद के अंदर खड़े होकर यह बोल दिया कि हम कहते तो हैं कि हम इस्लामिक उम्मा सुपर पावर पाकिस्तान हैं, पर जो जंगें दो हमने लड़ी हैं वो जिहाद के लिए नहीं लड़ी, ना इस्लाम के लिए लड़ी हैं। वो जंगें लड़ी हमने अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका से हमें पैसे आते थे। अब यह बात जैसी ही सोशल मीडिया पर उन्होंने बोली, संसद पर बोली गई है, तो अमेरिकन मीडिया खड़बड़ा गया है कि यह पगट पगला क्या बोलने लगा है। यदि यह बयान ट्रंप ने सुन लिए तो फिर हमारी सुताई तय हो जाएगी। और जो बरसों की मेहनत मुनीर और शहबाज ने चापलूसी करने में लगा, सामने उन दो जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए थी, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जहाद था, कोई जहाद वगैरह नहीं था। वो एक सुपर पावर की जंग थी, उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम बहाल कर सके जो आपने, मैंने और यहाँ पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। ये फेथ यूनिटी डिसिप्लिन नहीं पक्का। मेड इन अमेरिका जहाज लेना था। कीमत साहब मैं टोटली एग्री करूंगा 100.10% ख्वाजा साहब से। अब इसके टुकड़े करते हैं कि ये क्या था। मैं तो शुरू से ये कहता रहा हूं कि जिहाद तो देखें, आप जिहाद तब करते या इस्लाम के पीछे तब जाते, या अगर आप इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते या उसको सलाहियत रखते समझने की। आपने बिल्कुल, मैं दो चीजें कहूंगा, आपने डॉलरों के लिए और दो डिक्टेटर्स ने मेड इन अमेरिका जहाज लड़के सपोर्ट हासिल की अमेरिका की, ताकि रजीम चेंज ना हो, जो कि अमेरिका मशहूर था रजीम चेंज करने में, और CIA माजी के अंदर करती रही है कंट्रीज के अंदर, इसमें कोई शक नहीं। मैं टोटली एग्री करूंगा 100.10%। लेकिन यहाँ पे फिक्र दो चार चीजें हैं। ख्वाजा साहब कंट्रोवर्सल स्पीचेस देने पे माहिर हैं, वो देते रहे हैं। शायद उस पे दो सिग्नल जाते हैं, या तो फिर नून लीग अपना मोल लो आंदे ने स्पीचा दे के, नंबर 1, और दूसरा या फिर उनको शौक है कि ही शुड बी इन द न्यूज एट द सेम टाइम। लेकिन चीमा साहब दोनों चीजें लेजिट हैं, अगर करते हैं तो वो ठीक है, सियासत का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक जो आवाज उठाई है बिल्कुल सही उठाई है कि हमने कंट्री अपना तबाह कर दिया है
इन 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 जो पठान भाईजान हैं, मौलाना मुत्तकी इस वक्त जो सबसे बड़े फ्रेंचाइजी हैं भारत के, उनके साथ हमने बड़ी गलतियां की हैं। हमने अपना कंट्री तबाह किया है, अमेरिका ने $140 बिलियन तबाह किया है, और उसके बाद 7.8 बिलियन का असला छोड़ के चले गए हैं, जिसकी कीमतें आपकी नस्लें अदा करेंगी, आज भी कर रही है। थर्मल गनेज जो दे रहे हैं, जो हमारे भारतीय भाईजान जाके उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, दुख वाली बात ही है। देखें, मैं अब चलें, बात कहते हैं निकल ही पड़ी है तो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। चीमा साहब, दो चीजें इस वक्त देखें, हमने इस्लामिक जिहाद बनाया, दो डिक्टेटर्स ने अपनी गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज करने के लिए, मेड इन अमेरिका। अब भारत पड़ोस में क्या हो रहा है? उन्होंने वोटों के लिए, हुकूमत के लिए हिंदुइज्म की कुर्बानी दे, नेशनलिज्म की कुर्बानी। जो कम पानी आना है वो और ज्यादा कम कर देना, आपकी इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जरूर फर्क पड़ सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेरा आप वर्ड पकड़िए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। आपके जो डैम्स एंड कलान्स हैं, वो जो है वो ऑलरेडी अपने आप में प्रॉब्लम में आएंगे, और जब एग्रीकल्चर रिलेटेड, इंफ्रा रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आती है तो जरूरी बात है आपकी फूड सिक्योरिटी अफेक्ट करेगा। मैं मानता हूं इस बात को। एनर्जी नीड, अगर बाई चांस आज से 5 साल बाद आप भी कुछ डैम शैम बनाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो उसमें आपकी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर बढ़ जाएगी कि भाई मैं पानी छोड़ ही नहीं रहा, ठीक है ना। मैं पानी को जब आप चाहते हैं तब नहीं छोड़ रहा, कहने का मतलब ये है। हाँ, आप अपने हिसाब से कर रहे होंगे ना, आप अपनी मर्जी से करेंगे। हाँ, अपनी चीजें देखकर रेगुलेट कर रहे हैं, और रेगुलेट इस हिसाब से नहीं कर रहे हैं कि आरजू आदमी के घर पानी ना पहुंचे ना। हम रेगुलेट इस हिसाब से करेंगे कि हमारी एनर्जी नीड, हमारी एग्रीकल्चरल नीड जो चारों तरफ हमारी को जरूरत है, जम्मू में जरूरत है, पंजाब में जरूरत है, कैनाल्स के थ्रू निकालेंगे हम, अपने टनल्स के थ्रू पानी निकालेंगे जहां हमें चाहिए, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि ऑलरेडी आपको जितना पानी मिलना चाहिए उससे बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि हम उसे रोक नहीं पा रहे, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा ये पूरा जो इंडस वाला जो है, इसमें से पानी को माइनिंग कर कैनाल्स और टनल्स के थ्रू हम डाइवर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे थे, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, या हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब आज की तारीख में हम टनल्स के एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हम पानी को टनल्स के थ्रू दाएं बाएं ले जा सकते हैं, जो हमारी भी जरूरत है। आपके लिए जो इरिगेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो जरूर आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो आपका डिपेंडेंस ऑन चेनाब था, कि चेनाब का फ्लो प्रिडिक्टेबल है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, अब शायद हम